हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनॉमी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के लिए बायोलॉजी के जो है जीव विज्ञान के सारे जो है न्यू और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये वीडियो जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले। यहाँ पर हम जो है ब्लड ग्रुप के बारे में जो है और शरीर के मनुष्य शरीर के जो है और भी जो अन्य पॉइंट है उनको देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस रुधिर ग्रुप को सर्वदाता ग्रुप यानी कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर्स कहते हैं? तो यह हम लोग कहते हैं ग्रुप ओ को। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है इस ग्रुप के व्यक्ति जो किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकते हैं, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ के व्यक्ति होते हैं किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को जो रक्त प्रदान कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो ए बी ग्रुप होता है वह किसी भी जो है ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का जो ब्लड वो ले सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, ब्लड बैंक में रक्त कितने तापक्रम पर सुरक्षित रहता है? यानी कि सारे जो ब्लड बैंक होता है हमारे, जहाँ पर ब्लड को जो है अच्छी तरह से रखा जाता है समेट कर, कभी ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करने के लिए। तो उसमें जो रक्त होता है ब्लड, उसको कितने जो है टेम्परेचर पर सुरक्षित रखते हैं? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रक्त को थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो मनुष्य शरीर में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जब जो है शरीर का कोई अंग कट जाता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो बाहर निकलने लगता है। तो उसमें जो है थक्का बनाने के लिए, उसको जो है ब्लड को रोकने के लिए अनिवार्य प्रोटीन हो जाता है, वो होता है फाइब्रिनोजन। इसके कारण ही रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस पॉलीसेकेराइड के कारण नहीं बनता है? तो रक्त का थक्का जो है वो हिपैरिन नामक पॉलीसेकेराइड के कारण नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की मात्रा की बात करें तो शरीर के वजन का जो है 7% होता है स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य शरीर में जो क्या होता है, जब किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो खून की शुद्धिकरण के लिए जो एक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग जो है डायलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं। इसके जो है खून का शुद्धिकरण किया जाता है, खून को साफ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? तो नाखून और जो बाल होता है इसके काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो नाखून होता है मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं और इनमें रक्त संचरण नहीं होता है, जिस कारण इसमें काटते समय दर्द नहीं होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो शरीर में जो हमारा हीमोग्लोबिन, इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, यहाँ पर बताया जाए आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉपर सेल्स में पाया जाता है और ये ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता रखता है और ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा रक्त के पीएच का औसत मान कितना होता है? तो रक्त क्या है, हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान जो है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो अगर रक्त में हम लोग ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा की बात करें तो वो हो जाती है लगभग 60%। अगला क्वेश्चन, हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाया जाता है? यानी कि हमारे रक्त में प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये कोलॉइड अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पे पूछा जा रहा है, तरल संयोजी ऊतक का आधारीय पदार्थ क्या कहलाता है? तो तरल संयोजी ऊतक यानी कि हमने बताया रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो हमारे रक्त का आधारीय पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, हमारे स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वह कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर हो जाता है 120/80 mmHg में जो ब्लड प्रेशर को मापा जाता है और ये हमारा ब्लड प्रेशर हो जाता है नॉर्मल 120/80। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पर रक्त तथा लसिका किस प्रकार के ऊतक है? तो रक्त और लसिका जो होते हैं वे कैसे ऊतक है? तो यह जो आपके तरल संयोजी ऊतक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, भ्रूण अवस्था में रक्त के आरबीसी का निर्माण किन में होता है? तो भ्रूण की अवस्था में जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में रक्त के जो आरबीसी होता है इसका निर्माण यकृत और पलिया में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण किस में होता है? यानी कि जो मनुष्य जो भ्रूण अवस्था में होता है सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसमें आरबीसी का निर्माण यकृत और पलीहा में होता है। ओके, और जब वयस्क अवस्था में होता है तो यह जो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यह तो हमारा अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हमने अभी देखा कि हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि आरबीसी में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यानी कि रक्त में जो रेड ब्लड सेल्स जो कॉपर सेल्स है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो हो जाता है हमारा एनीमिया हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
आरबीसी का निर्माण किसकी कमी से प्रभावित होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो है वो विटामिन की कमी से प्रभावित होता है। विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल की कमी से प्रभावित होता है। अगर विटामिन B12 फॉलिक अम्ल की कमी हो जाती है इस कारण आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है और इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया का रोग जो है एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सर्वप्रथम किस रोग का टीकाकरण शुरू हुआ? तो सर्वप्रथम वैक्सीनेशन की अगर प्रक्रिया की बात करें तो वह चेचक का चिकन पॉक्स का शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड बैंक यानी कि रक्त कोष मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? यानी कि यहाँ पर जो ब्लड बैंक होता है इसमें मनुष्य का रक्त जो होता है वह किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है जिस कारण जो वह खराब नहीं होता? तो सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 और डेक्सट्रेट रसायन के साथ रखा जाता है ब्लड बैंक में मनुष्य के रक्त को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में कितना है? तो प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में एक वयस्क मनुष्य में जो सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 14.5 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति समानता कितनी होती है? तो वह 70 से 80 जो पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट आप पूछा जा रहा है AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो अभी हमने बताया जो AB रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है वो सारे समूह से जो रक्त ग्रहण कर सकता है यानी कि जो ब्लड ग्रुप AB और O सभी से वह जो है ब्लड को वह ग्रहण कर सकता है और जो ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति होते हैं वे सारे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को जो ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हृदय किस झिल्ली से घिरा रहता है यानी कि ढका रहता है? तो हृदय जो है पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय यानी कि परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का जो अस्थि मज्जा बोन मैरो यह जो है नाभिकीय विकिरण जो होता है परमाणु विकिरण हानिकारक विकिरण इन सबसे पहले प्रभावित होता है इफेक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो RH फैक्टर की खोज जो लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व के कितने प्रतिशत लोग जो RH प्लस वाले होते हैं? तो विश्व के जो 85% लोग जो RH प्लस वाले होते हैं। इसके अलावा 15% लोग जो है RH यहाँ पर जो माइनस या निगेटिव वाले होते हैं। भारत के 97% लोग जो RH पॉजिटिव वाले ही होते हैं यानी कि है अभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 1 मिनट में मानव हृदय समानता कितनी बार धड़कता है? तो वह जो 72 बार धड़कता है और नवजात शिशु की हृदय धड़कन जो है वो 140 पर मिनट होती है यानी कि वयस्क की बात करें तो वह 72 बार होती है पर मिनट और नवजात शिशु की 140 बार होती है पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवर में RH फैक्टर की सर्वप्रथम खोज की गई थी? तो जो RH फैक्टर है जिसकी खोज जो है लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। तो सर्वप्रथम किस जानवर में की थी? तो मंकी में की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पोटेशियम अल्पता की कमी से कौन सा रक्तचाप होता है? तो पोटेशियम की कमी से अगर हम ब्लड प्रेशर बात करें तो वह जो है निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है पोटेशियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रक्त के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है जैसे कि रक्त जो है प्लाज्मा में जल और ठोस पदार्थ का अनुपात कितना होता है? तो रक्त प्लाज्मा में जल का जो है मात्रा होता है 92% और ठोस पदार्थ का अनुपात होता है 8%। नेक्स्ट हमारा रक्त का श्यानता यानी कि वाइस्कोसिटी क्या होता है? तो रक्त का श्यानता यानी हो जाता है गाढ़ापन वो 1.7 से लेकर के 2.0। नेक्स्ट रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा तो पुरुषों में हो जाती है 13 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में हो जाती है 12 से 15 ग्राम प्रति जो है 100 मिलीलीटर रक्त यानी कि इसके रेंज में होना चाहिए। इससे जो कम या फिर जो है ज़्यादा ठीक नहीं उतना। नेक्स्ट हमारा रक्त जमने का समय कितना होना चाहिए? तो 2 से 10 मिनट में रक्त जो है वह स्कंदन यानी कि जमना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रक्त का सामान्य pH क्या होता है? तो वह जो हमने देखा कि 7.4 होता है। तो इस टाइप में आप दिया 7.35 से 7.45 सामान्य pH जो हो जाता है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया हमारे 1 घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या यानी कि जो RBC की संख्या यहाँ पर जो है दिया हुआ है पुरुषों में कितनी? तो 45 से 60 लाख के रेंज में होनी चाहिए। महिलाओं में 40 से 50 लाख के रेंज में लाल रक्त कण की आयु जो है वो कितनी होती है? अगर बात करें RBC की आयु जो है 10 से 120 दिन की होती है और इससे जो है WBC की 2 से 4 दिन होती है आयु। और श्वेत रक्त कण प्रति 1 घन मिमी कितनी होती है? तो 4000 से 11000। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क में रक्त का जो औसत आयतन होता है वो हो जाता है 5 से 6 लीटर। आपको जो ये सारे पॉइंट्स कराए जा रहे हैं ये सारे जो है बिहार पैरामेडिकल जो गाइड बुक है आपका उसी से करवाए जा रहे हैं
और एक क्वेश्चन आया था, तो उसका हमने जो कमेंट में आप लोग को बता दिया था। और तो ये जो है आपका बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सारे पॉइंट्स को आपको जो देख सकते हैं, पॉइंट वाइज जो दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस को, जो कि आपके सब्जेक्टिव में होता है। तो सब्जेक्टिव जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर कर दिए हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाया भी गया है, जैसे आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इससे ज़रूर तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं की सहायता से जो है रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WBC की भारी वृद्धि कौन सा रोग उत्पन्न करती है? तो WBC की अगर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर वृद्धि हो जाए तो इससे जो ल्यूकेमिया नामक यानी कि ब्लड कैंसर रोग जो हो जाता है WBC की वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट का कार्य करते हैं एंटीजन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन कौन से प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में भाग लेते हैं? तो रक्त का थक्का बनाने में भाग लेने वाले जो प्रोटीन की अगर बात करें तो वो हो जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रोटीन कोशिकाओं में जल की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करता है? तो हमारा जो प्रोटीन की बात करें तो एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन होता है, जो कि कोशिकाओं में सेल्स में जल की मात्रा का नियमन और नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं कितने दिनों तक जीवित रहती है? शरीर में जो लाल रक्त कणिका यानी कि RBC होती है वह जो है 120 दिनों तक जीवित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर के जो है रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो यानी कि श्वेत रक्त रुधिराणु यानी कि जो है WBC की न्यूट्रोफिल्स जो है न्यूट्रोफिल्स वह रक्त में अधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? यानी कि जब कोई अगर बाहरी पदार्थ को जो है मानव को रक्त प्रणाली में प्रवेश करता है तो हमारा जो WBC होता है वाइट ब्लड सेल्स, यह जो है प्रतिक्रिया शुरू करता है और उसे को जो नष्ट करने का कार्य करता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ब्लड ग्रुप AB में जो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ब्लड ग्रुप O जो होता है इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ओके। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है, एंटीजन क्या करता है? तो एंटीजन जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, हमारे जो एंटीबॉडी के निर्माण के बढ़ावा देता है। ओके। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, AB रक्त वर्ग यानी कि AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आर्द्रता क्यों कहा जाता है? क्योंकि मतलब सभी को जो है AB जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सभी जो ब्लड ग्रुप के रक्त को ले लेता है, क्योंकि AB रक्त वर्ग में प्रतिपिंड का अभाव रहता है। ओके। अभी हमने देखा कि AB में जो एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, रुधिर वर्ग B वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? तो जो ब्लड ग्रुप B वाला व्यक्ति है वह जो ब्लड ग्रुप B वाले और AB वाले जो व्यक्ति है इसको ब्लड जो है दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है, यदि एक पिता का जो ब्लड ग्रुप A है और माता का ब्लड ग्रुप O है तो उनके पुत्र का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो या फिर A हो सकता है या फिर O हो सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पुरुष का जो ब्लड ग्रुप AB है तो महिला का जो ब्लड ग्रुप है वो B है, तो उनके संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप उपस्थित नहीं रह सकता है? तो जो ब्लड ग्रुप वो है उनके संतान में उपस्थित नहीं रह सकता है। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर हमने जो ब्लड ग्रुप, ब्लड, एंटीबॉडी, एंटीजन जो सारे RBC WBC थे सारे कुछ जो पॉइंट्स को कवर किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा हमारा आज का सेशन। तो आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर ऐसे वीडियोज़ के लिए अपनी तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।